आप सब आज मैं फिर आपके सामने मैथ का 9th क्लास का ये टॉपिक है लॉ एक्सपोनेंट फॉर द रियल नंबर। ठीक है, जो रियल नंबर होते हैं उनके एक्सपोनेंट जो होते हैं उन पे क्या लॉ है। ठीक है, अब हमने सिंपल तो हमें पता ही है सारा कुछ, लेकिन हमने ये देखना है जैसे ये है आपका a की पावर n, a की पावर m। ठीक है, इन दोनों को अगर हमने करना है, सोल्व करना है इसको, ये बीच में है a की पावर n प्लस m हो जाएगा। ठीक है, अब a की पावर m अपॉन a की पावर n इजिकल टू a की पावर m माइनस n हो जाएगा। नंबर 1, नंबर 2 ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर ये नंबर 3 a की पावर m n है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, a की पावर m n। नंबर 4 जो है a की पावर m और b की पावर m, तो a b की पावर दोनों की m हो जाएगी। ये दोनों की पावर m है ना, तो ये a दोनों की पावर m हो जाएगी, ऐसे लिख सकते हैं हम ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। ये 70 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 17 की पावर माइनस 5। ठीक है, इक्वल टू 17 की पावर माइनस 3 ये बचेगा। ठीक है, इन दोनों को हम सोल्व करेंगे, है ना। 2 प्लस माइनस 5 इजिकल टू माइनस 3। ठीक है, ये आ गया। अगर ये 1 अपॉन 2 की पावर 4 है, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, इसको हमने सोल्व करना हो तो हमने ये देखना है कि ये कैसे होगा। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए हमें कुछ लीगल प्रोसेस करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी तो मैं यही बता रहा हूँ आपको कि 7 की पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 9 की पावर माइनस 3, तो 63 इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों की होल पावर माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये है आपको इस जगह a n इजिकल टू b, जहाँ पर b ग्रेटर दैन 0, तो a इजिकल टू b की पावर n। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब हमने देखना है n a की पावर n इजिकल टू 1 अपॉन a की पावर n, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और एक ये याद रखना है। अब ये अंडर रूट 3 2 इजिकल टू 1 अपॉन 2 की पावर 3, ओ सॉरी a की पावर 1 अपॉन n, अंडर रूट ये 3 तो 2 की पावर 1 अपॉन 3, ऐसे पावर में हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, जितना होगा रूट उसके पावर में लिख सकते हैं। अब क्या मान लो ये है ये, तो हमने क्या करना है, ऐसे नहीं करना है हमने, तो हमने करना है इसको 4 की पावर 1 अपॉन 2 और पावर 3। ठीक है, 4 की पावर 1 अपॉन 2 इजिकल टू 2 की पावर 3, ये 8 आ गया आंसर। ठीक है, ये ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। ठीक है, तो a की पावर m अपॉन n इजिकल टू n अंडर रूट a m। ठीक है, n अंडर रूट a m। ठीक है, और अब सिंप्लीफाई मान लो करना है 2 की पावर 2 अपॉन 3, 2 की पावर 1 अपॉन 3, ये मल्टीप्लिकेशन का निशान बीच में है तो ये दोनों पावर जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो जुड़ने के बाद 2 की पावर 2 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 इजिकल टू 2 की पावर 3 अपॉन 3 इजिकल टू 2। अब ये 1 अपॉन सॉरी अब है 3 की पावर 1 अपॉन 5, इनकी होल पावर है 4। अब इसको सोल्व करना है। ठीक है, इसको सोल्व करने का क्या तरीका है, इसको इससे गुना कर दो, 3 की पावर 4 अपॉन 5। ठीक है, अब ये
7 की पावर 1/5 बटे 7 की पावर 1/3, तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3 है ना, ये करके 7 की पावर -2/15 आ जाएगी। ठीक है, इससे से पावर में आ जाएगा 1/13 मल्टीप्लाई बाई ये इसकी 1/5 है, 17 की पावर 1/5 है, ये इसकी पावर ये इसकी पावर ये। अब इसे सोल्व करना है हमने, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो 13 की पावर ये और ये, अब इसका क्या है 13 मल्टीप्लाई बाई 17 की पावर 1/5, इनकी दोनों की पावर ये हो जाएगी। ठीक है, अब ये 125 इसकी पावर 1/3 लानी है। अब इससे देखना हम क्या है, ये 5 × 5 × 5 1/3, तो इसका आंसर आ गया 5। ठीक है, 5 × 5 × 5 5 की पावर 3 और 1/3, 3 से 3 कट गया 1। ठीक है, इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। अब ये 32 इसकी पावर 1/5, इसको देखना 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 1/2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1/5, इसका आंसर 2 आ गया। इन्हें हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर ये माइनस में होता, इसकी पावर माइनस में होती, फिर हम कैसे करते भाई, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 ले आया, माइनस 1/3, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई -1/3, 5 की पावर -1 इजिकल टू 1/5। ठीक है, सिंपली ऐसे हो जाएगा। ठीक है, 1/3 की पावर 3 और इसकी पावर 7, 1/3, 3 को ऊपर लिया लो जाए, -3 पावर 7 है ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस तरह से हम सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और मेरे साथ इसी चैनल पे बने रहना। ठीक है, और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय।